साथियों, हर्बलिज्म विद हेल्थ श्रृंखला के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपके साथ विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक औषधि पौधों की जानकारी शेयर करते हैं। आज हम समझेंगे कि हम रसौंत को कैसे प्राप्त करते हैं। जिस पौधे से रसौंत प्राप्त की जाती है बर्बेरिस अरिस्टाटा के नाम से जाना जाता है, उसे संस्कृत में इसको दारू हरिद्रा, हेमकांता आदि नामों से जाना जाता है। यह आयुर्वेद का दिव्य और महत्वपूर्ण पौधा है। हिंदी में इसको दारू हल्दी के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में दारू का मतलब होता है दारू वृक्ष को कहते हैं, लकड़ी को कहते हैं। इसकी जो लकड़ी होती है वो हल्दी की तरह होती है, इसलिए इसको दारू हल्दी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल से ही भारतीय घरों में दारू हरिद्रा का प्रयोग रसौंत के रूप में बहुत किया जाता था। इसके जड़ को निकाल करके उसके टुकड़े करके उनको लगभग 16 गुना पानी में धीरे धीरे पकाते हैं। पकाने के बाद जब वह 1/4 से भी कम रह जाए तो उसको छान लेते हैं। फिर उस पानी को पका करके गाढ़ा कर लेते हैं। इसके बाद उसको सुखा करके रख लेते हैं। इसको बोलते हैं रसौंत। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो 2 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के, साल या 2 साल के जो बच्चे हैं, या जब दांत आते समय बच्चों को बहुत परेशानी होती है, या किसी भी तरह से कोई भी इन्फेक्शन है, डिसेंट्री है, डायरिया है, उन बच्चों को यदि आप तुरंत में और कुछ नहीं दे पाते हैं तो शुद्ध रसौंत को घिस करके थोड़ी मात्रा में थोड़ा सा शहद मिला करके चटा देते हैं तो तत्काल इससे लाभ पहुंचता है। उनके लिए यह एक गुणकारी औषधि है। हमारे लिए यह विडंबना की ही बात है कि जो भी चीजें बाजार में मिलती हैं उसको पहचानना मुश्किल है कि वो पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है। इसको हम परीक्षा करवाएं तो रसौंत के नाम पर आजकल बाजार में काफी नकली चीज बिकती है। यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या आप देश के किसी भी क्षेत्र में हों, आपका संबंध हिमालयन पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसी भी निवासी से हो जो यहाँ रहता है, उसके माध्यम से आप शुद्ध रसौंत प्राप्त कर सकते हैं। आज आयुर्वेद के जो रेयर प्लांट हैं, जो कम उपलब्ध होने वाले पौधे हैं, उनमें इसकी गणना होने लगी है। लोगों को इनके औषधि गुणों की जानकारी न होने के कारण ये समाप्त होने के कगार पर हैं। रसौंत बनाने के बाद बरसों तक भी खराब नहीं होती है। रसौंत का प्रयोग बवासीर में भी किया जाता है। कितनी भी भयानक ब्लीडिंग हो रही हो, थोड़ी मात्रा में लेने से ही तुरंत आराम हो जाता है। इसी तरह से जिनको आँखों की परेशानी है, आँख के किसी भी तरह के रोग के लिए यह एक दिव्य औषधि है। रसौंत को घिस करके यदि आँख में अंजन करते हैं तो यह आँखों के लिए भी उपयोगी औषधि है। अगर रसौंत न मिले तो आप इसकी जड़ों को उबाल करके काढ़ा बना करके, बच्चा है तो थोड़ी मात्रा में, बड़ों को थोड़ी ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती है, मस्सों की शिकायत है, जिनको बवासीर की शिकायत है, उनके लिए भी यह उपयोगी है। इसकी जड़ों को कूट करके, उबाल करके जब 1/4 बचे, छान करके प्रातः सायं पिला दें। जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ड्यूडेनम में अल्सर है, आंतों के अंदर इन्फेक्शन है, सूजन है, उनके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी औषधि है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इसी प्रकार से एक नई प्राकृतिक औषधि पौधे की जानकारी लेकर आपके सामने